मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई डरता है, लेकिन जिससे कोई बच नहीं सकता। क्या कभी सोचा है कि जब अस्पताल की मशीनों की लाइनें सीधी हो जाती हैं, तो उस पल के ठीक बाद क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म का सबसे रहस्यमयी ग्रंथ गरुड़ पुराण इस विषय पर क्या कहता है? जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, मृत्यु के समय जीव को क्या कष्ट होता है और वो कहाँ जाता है, तब जो संवाद हुआ वही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आज हम संकेतों से शुरू करेंगे और यमलोक की उस डरावनी यात्रा के एक एक पत्थर तक की बात करेंगे। आज का ये 20 मिनट का समय आपकी पूरी चेतना को झकझोर देगा। आप देख रहे हैं धर्मबोध और मैं हूं आपका साथी इस आध्यात्मिक यात्रा में। यमराज के 4 गुप्त संकेत। संकेत 1, 5 इंद्रियों का शिथिल होना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले शरीर के भीतर का प्राण वायु सिमटने लगता है। इसका पहला असर आंखों पर पड़ता है। व्यक्ति को सूर्य का गोला काला और चंद्रमा 2 टुकड़ों में दिखने लगता है। विज्ञान इसे ऑप्टिक नर्व्स का फेल होना कहता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये संकेत है कि अब जीव को इस नश्वर जगत की जरूरत नहीं रही। यहाँ तक कि वो आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख पाता, उसे सिर्फ एक धुंधली आकृति दिखती है। संकेत 2, पितृ और सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव। क्या आपने कभी मरते हुए व्यक्ति को शून्य में हाथ फैलाते या किसी अदृश्य शक्ति से बात करते देखा है? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले घर के मृत पूर्वज आत्मा को लेने आते हैं। वे उसे ये समझाने आते हैं कि शरीर पुराना हो चुका है, अब नए वस्त्र यानी नया जन्म धारण करने का समय आया है। इस समय व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, वो शांत हो जाता है या फिर अचानक बहुत व्याकुल हो जाता है। संकेत 3, यमदूतों के स्वप्न और दक्षिण दिशा का रहस्य। स्वप्न शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की मानी गई है। यदि कोई सपने में खुद को गंदे पानी में डूबते देखे या किसी अंधेरी गुफा में कोई उसे खींच रहा हो, तो ये काल का बुलावा है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी मनुष्य को सपने में डरावने शिकारी कुत्ते और कौवे दिखने लगते हैं, जो यमदूतों के आने का पूर्वाभास है। संकेत 4, कंठ अवरोध और चेतना का लोप। अंतिम क्षणों में आवाज का बंद होना सबसे बड़ा संकेत है। गरुड़ पुराण के अनुसार गले में जमा कफ और वायु घरघराहट पैदा करती है। ये वो समय है जब यमराज के 2 दूत चंड और प्रचंड आत्मा के सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों से अंगारे बरसते हैं और वे हाथ में काल पाश लिए होते हैं। मृत्यु के बाद पिंडदान क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए गरुड़ पुराण में राजा बभ्रू वाहन की एक कथा आती है। एक बार राजा शिकार खेलते हुए गहरे जंगल में निकल गए, जहां उन्हें एक प्यासा प्रेत मिला। उस प्रेत ने राजा को बताया कि वो एक समय में बहुत अमीर था, लेकिन उसने कभी दान नहीं किया, नहीं उसके पुत्रों ने उसकी मृत्यु के बाद उचित पिंडदान किया। उस प्रेत ने बताया कि पिंडदान के बिना आत्मा को यमलोक की यात्रा में अन्न और जल नहीं मिलता। वो प्रेत राजा से प्रार्थना करने लगा कि हे राजन, मेरे लिए दान करें ताकि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिले। ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद के 10 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं। 10 दिनों में जो 10 पिंड दिए जाते हैं, उनसे आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अंगों का निर्माण होता है। पहले दिन से सिर, दूसरे से गर्दन और इसी तरह 10वें दिन तक पूरा शरीर बनता है। यमलोक की भयानक यात्रा और 16 नगर। जब 10 दिन पूरे होते हैं तो यमदूत आत्मा को 47 दिनों की यात्रा पर ले जाते हैं। ये रास्ता 86,000 योजन लंबा है, लगभग 11 लाख किलोमीटर। रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं। सौम्यपुर, जहां उसे भूख प्यास से तड़पाया जाता है। शौर्यपुर, जहां यमदूत आत्मा को डराते हैं। गांधर्वपुर, जहां उसे अपने पुराने पाप याद दिलाए जाते हैं। और अंत में आती है वैतरणी नदी। ये नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें पानी की जगह खून, पीप और हड्डियां बहती हैं। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और हिंसक पक्षी आत्मा को नोचते हैं। जिसने जीते जी गौदान किया हो, उसके लिए एक दिव्य नाव आती है। बाकी लोग डूबते हुए और चिल्लाते हुए पार होते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण का ये सफर हमें ये सिखाता है कि अंत में धन, पद या रिश्ते साथ नहीं जाते, केवल हमारे कर्म ही वैतरणी में नाव बनकर आते हैं। आज आपने जाना कि मृत्यु से पहले क्या होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यमराज की अदालत में चित्रगुप्त द्वारा दी जाने वाली उन 28 भयानक सजाओं की, जिन्हें सुनकर कायरों के ही नहीं, वीरों के भी पैर कांप जाएं। अगर आप सनातन धर्म के इन रहस्यों को और अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। कमेंट में लिखें सत्य सनातन धर्म की जय। मिलते हैं अगले दिव्य अध्याय में।
जय श्री कृष्ण।